बड़ा भाई राजीव पुश्तैनी प्लॉट पर दुकानें बना रहा था। छोटा भाई दिनेश बोला, भैया आप मेरी आधी ज़मीन छोड़कर दुकान बनाओ। बड़ा भाई बोला, तेरा आधा हिस्सा पीछे की तरफ छोड़ दिया है, आगे की सारी ज़मीन मैं ले रहा हूँ। दिनेश बोला, मगर भैया मैं दुकान कहाँ बनाऊँगा। राजीव बोला, तुझे दुकान की ज़रूरत क्या है, और बनाना ही चाहते हो तो पीछे बना लेना, उधर भी तो रास्ता है। छोटा भाई बोला, मैं आपको सड़क से लगने वाली सारी कीमती ज़मीन नहीं लेने दूंगा। राजीव बोला, ये ज़मीन मेरी है, ये इसके कागज़ देख ले, तुम्हारा हिस्सा पीछे की तरफ है, इसमें तुम्हारे भी दस्तखत है। ज़मीन के कागजात देखने के बाद दिनेश चुप हो गया। वह समझ गया भाई ने धोखे से सारी कीमती ज़मीन अपने नाम करवा ली है। राजीव और दिनेश के पिता का देहांत 8 साल पहले हुआ था। तब छोटा भाई दिनेश कुंवारा था। पिता के देहांत के बाद राजीव ने चुपके से घर और प्लॉट का बंटवारा अपनी मनमर्जी से कर लिया था। दिनेश ने उस समय भाई के कहे अनुसार दस्तखत कर दिए थे। घर के बंटवारे में कोई समस्या नहीं थी, समस्या प्लॉट के बंटवारे में थी, क्योंकि प्लॉट के दोनों ओर रास्ते थे। एक तरफ मुख्य सड़क थी, दूसरी तरफ आम रास्ता था। सड़क की तरफ वाली ज़मीन की कीमत पीछे वाली ज़मीन की कीमत से 30-40 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उस पर दुकानें बन सकती थी, होटल बन सकता था, कोई भी धंधा शुरू किया जा सकता था। देखते ही देखते राजीव ने सड़क पर 5 दुकानें बना ली और उन्हें किराए पर दे दिया। दिनेश भीतर ही भीतर कुढ़कर रह गया। उसकी आत्मा भाई के लिए बद्दुआ कर रही थी। दिनेश की पत्नी ने 1-2 बार थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की तो राजीव के बेटे ने कह दिया, चाची ज़्यादा चू चपड़ की तो हमें लाठी का सहारा भी लेना आता है। उसके बाद विरोध होना बंद हो गया, क्योंकि राजीव का बेटा आवारा टाइप का था। गलत लड़कों के साथ उसकी संगत थी, वह कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दिनेश के दोनों बेटे भी जवान हो गए, उनमें एक को नौकरी भी लग गया। उधर राजीव बीमार रहने लगा। अब घर का पूरा चार्ज उसके बेटे के पास आ गया। वह आवारा तो पहले ही था, अब जुआ और सट्टा भी खेलने लगा था। जब जुए और सट्टे में पैसे हार जाता था, तब मांगने वालों को चुकाने के लिए वह दुकान बेच देता था। राजीव खाट पर पड़ा पड़ा बेटे की हरकतें देखता रहता था। धीरे धीरे राजीव के बेटे ने सारी दुकानें और दुकानों के पीछे बची ज़मीन बेच दी। आज राजीव के घर में गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। बेटा पीकर हर कहीं पड़ा रहता है। राजीव के पोते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी परवरिश भी भगवान के भरोसे है। राजीव कई सालों से खाट पर पड़ा है, अब उससे जरा भी हिला नहीं जाता। उधर दिनेश के घर में रौनक है। एक बेटा सरकारी नौकरी में है, दूसरा बेटा बिजनेस कर रहा है। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, राजीव की ज़िंदगी में सोचने के सिवा कुछ नहीं बचा। कभी कभी वह कर्मों के बारे में सोचकर रो देता है कि उसके कर्म ही उसकी दयनीय स्थिति के जिम्मेदार है। दोस्तों, अपने भाई का हक मारकर अपनी निकम्मी औलाद के लिए संपत्ति बढ़ाने वालों की यही दुर्दशा होती है। इतना ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियां उसका दंड भोगती है, क्योंकि ईश्वर की न्याय की चक्की धीरे जरूर चलती है, मगर पीसती बहुत बारीक है। इसलिए किसी का भी हक ना मारे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।